ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। राधे राधे बहनों, आज मैं आपको कार्तिक मातम का 21वां, 22वां और 23वां अध्याय सुनाऊंगी। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक मातम का बने यह 21वां अध्याय। राधे। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट और गोवर्धन का महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर से गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनावे। पहले ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ अर्थात बैल का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधे। इसी दिन जामात्रा अर्थात जमाई का पूजन भी होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब वे विष्णु से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से छूट जाता है। 21वां अध्याय समाप्त। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राधे राधे। 22वां अध्याय प्रारंभ। राधे राधे। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतः उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है। नारद जी कहने लगे कि राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने से ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधनों को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र में भी सब क्षेत्र में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र में की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करता है वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातःकाल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय वर्णन। आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। राधे राधे। 23वां अध्याय प्रारंभ। राधे राधे। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ।
इत्यादि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक अदिति, जिसके पुत्र देवता कहलाए, तथा दूसरी दिति, जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता और दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों को बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तपस्या की। मायावी राक्षसी अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में ने पाप बताया है। अतएव आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और ना ही उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। 23वां अध्याय समाप्त। बोलो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, से पार उताराय। भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।